अब तक आपने मैटरनिटी शूट देखा होगा, लेकिन अब घर में आने वाले नन्हे मेहमान की बर्थ फोटोग्राफी और बर्थ डॉक्यूमेंटेशन भी किया जा रहा है। माँ बाप के साथ परिवार वालों के लिए बेहद खास रहने वाले इस पल को हमेशा के लिए संजो कर रखने का कॉन्सेप्ट लेकर आई है बंसल हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया भावे चित्तवार। और इस कॉन्सेप्ट को तस्वीर का रूप दे रहे हैं मध्य प्रदेश के फोटोग्राफर वरुण। खास बात यह है कि इस इंटरनेशनल मदर्स डे पर रविंद्र भवन की स्वराज वीथी आर्ट गैलरी में लगने वाले एग्जीबिशन में 39 फोटो फ्रेम डिस्प्ले की जानी है। मातृत्व का भाव, अक्सर आपने यही सुना होगा कि ये शब्द स्त्री के लिए हमेशा हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो मातृत्व भाव स्त्री और पुरुष दोनों इसे पूरा करते हैं। और देखिए, मातृत्व का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि मैटरनिटी फोटोशूट की बात की जाए तो महिलाएं जब 9 महीने की उनकी जर्नी होती है, जब बच्चा उनके पेट में होता है, उस जर्नी को वो कैप्चर करवाती हैं। क्योंकि देखिए, जब भी नन्हा मेहमान घर में आता है उसकी किलकारी का इंतजार हर एक माँ बाप को होता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि उस पल को हम सहेज कर, संजो कर उसको जीना और महसूस करना चाहते हैं। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया भावे मौजूद हैं। बर्थ डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, बर्थ फोटोग्राफी की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने ये इतना इम्पोर्टेंट विषय इंटरनेशनल मदर्स डे पे कवर करने का सोचा। जन्म जो है, हम सब जानते हैं कि एक लाइफ चेंजिंग और लाइफ गिविंग मोमेंट है। जिसका जन्म हुआ है उसे तो जीवन मिला है, परंतु वो महिला जो माँ बनी है उसका एक नया जन्म होता है माँ के तौर पे। और हमारे यहाँ भारतीय परिवेश में सिर्फ माँ बाप ही पेरेंट्स नहीं बनते, पूरा परिवार एक्साइटेड रहता है नए मेहमान को लेकर। तो ये जो जर्नी है, इसके जो मोमेंट्स हैं इतने इमोशनल होते हैं कि यदि ये सहेज के रखे जाएं तो सालों साल वो रिविजिट करने का मन होता है। और कौन नहीं चाहेगा कि उसका जब जन्म हुआ था तो वो कैसा था, वो कैसा पल था, वो उसे रिविजिट क्यों नहीं करना चाहेगा। तो इस आइडिया को लेके मैंने अपने मोबाइल से ही शुरू करी थी, कुछ बेबीज़ का वीडियो बनाया और वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया पूरी फैमिली ने। कई लगातार मुझे फ़ोन्स आते रहे कि हम उस वीडियो को रोज़ देखते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। फिर धीरे धीरे, चूंकि एज अ डॉक्टर हम जब डिलीवरी करते हैं तो ध्यान कहीं एक अलग तरीके से रहता है, तो हमने फिर इसमें प्रोफेशनल फोटोग्राफर की सहायता लेने की सोची। वरुण जी, बर्थ फोटोग्राफी की बात की जाए, क्योंकि जैसा कि मुझे जहाँ तक जानकारी, आप कई सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं, इस तरह की फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? ये बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस है, बिकॉज ये हर किसी को देखने को नहीं मिलता है। और जो नॉर्मल शूट्स होते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनावटी होती हैं, हम पोज करा लेते हैं और कुछ चीज़ें मतलब हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन इस मोमेंट पे कुछ कंट्रोल नहीं होता है। जैसा चल रहा है वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट करना है और लिमिटेड टाइम में आपको कैप्चर करना है। जब बच्चा माँ की गोद में आता है और जो माँ को वो पहली बार देखता है, किलकारी उसकी जो माँ सुनती है, और साथ ही साथ माँ जब बच्चे को पहली बार देखती है तो माँ का जो भाव होता है वो कैसा होता है? शब्द ही नहीं है उसके लिए, मतलब आपको देखना पड़ेगा उसको समझने के लिए। और एज अ डॉक्टर ये बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है कि वो बच्चा जो माँ के कोख में उसके किसी ऑर्गन की तरह बढ़ा, उसको माँ से पहले भी डॉक्टर छूता है। जो पहला स्पर्श है वो डॉक्टर का होता है। और इस प्रिविलेज को मैं इस तरह से लेती हूँ कि उसकी जो राइटफुल ओनर है उसकी माँ, तो सबसे पहले बच्चे को रिससिटेट करके मेरे हिसाब से सबसे पहले उसकी माँ को ही देखना चाहिए। और वो जो मोमेंट है, आप सोच सकते हैं, मैं संतानहीन दंपतियों का इलाज करती हूँ, कई बेबीज आईवीएफ के बाद लंबे इंतजार के बाद होते हैं, तो वो उस भावना के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। आप पिता की बात की जाए, फैमिली की बात की जाए, तो उनका कैसा कंट्रीब्यूशन होता है, कैसा उनका भाव होता है? जैसा मैंने कहा कि एक्चुअली हमारे यहाँ जो पारिवारिक परिवेश होता है, सिर्फ माँ और बाप नहीं पेरेंट्स बनते हैं, चाचा, मामा, मौसी, ताऊ, ये जो सारे रिश्ते हैं हमारे यहाँ, ये इतने सुंदर हैं। और परिवार का हर जन उतना ही एक्साइटेड रहता है नए मेहमान को लेके। तो जब मैं पहली बार ओटी से निकलती हूँ बच्चे को लेके परिवार को दिखाने के लिए, तो उन हर एक व्यक्ति के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस हैं उसको जब आप कैप्चर करके वापस आप एक बार देखते हो तो वाकई में मतलब कोई शब्द ही नहीं है, इतना इमोशनल वो मोमेंट होता है। आप सोचिए कि मैटरनिटी शूट के अलावा अगर हम बर्थ डॉक्यूमेंटेशन की बात करें और बर्थ फोटोग्राफी की बात करें, जब बच्चा बड़ा होकर देखेगा तो उसके क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स होंगे उसको देखने के बाद? मैं तो यही कल्पना करती हूँ, हर बच्चे को जब डिलीवर करके कुछ चंद सेकंड के लिए परिवार को देने से पहले जब वो मेरे हाथ में होता है
तो मैं यही सोचती हूँ कि पता नहीं क्या इसका भविष्य होगा, क्या क्या ये चीज़ें बड़ी करेगा जीवन में जाके। और कभी कभी ये भी विचार आता है कि हो ना हो इसकी शादी पे ये वाली सीडी जो है वो ज़रूर चलेगी उसके जन्म की। पेरेंट्स की अगर बात की जाए तो जिनकी भी आप बर्थ फोटोग्राफी करते, डॉक्यूमेंटेशन करते, तो पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ आपको कहा जाता है कि कब तक देनी है भाई, ऐसा कर देना? तो सबसे पहले तो प्रिया मैम को थैंक्स इसके लिए, बिकॉज उनकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो ये कभी नहीं बोलते कि क्वालिटी कैसी होगी क्या नहीं है, वो बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो बस ये बोलते हैं कि भैया पिक्चर्स इतने हो जाएं कि हम देख पाएँ उसको, बार बार एंजॉय कर पाएँ। तो ये जो बर्थ डॉक्यूमेंट्री है, बर्थ फोटोग्राफी, इसको आगे की जनरेशन से कैसे जोड़ के देखती हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। बर्थ एक बहुत ही आइसोलेटेड एक्सपीरियंस था जिसमें महिलाएं आपस में एक छोटी सी अलग कमरे में घर में डिलीवरी हो जाया करती थी। बाद में दाई की और परिवार की महिलाओं की जगह डॉक्टरों ने ले ली और धीरे धीरे परिवार जो है वो इससे दूर होता गया। अब पिछले 10-20 सालों से हस्बैंड्स को अलाउ कर दिया जाता है लेबर रूम्स में, परंतु यदि सिजेरियन से डिलीवरी होती है तो वो भी अधिकतर केसेस में या अलाउ नहीं किया जाता है या केवल हस्बैंड अंदर हो सकता है। बर्थ डॉक्यूमेंटेशन मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें वी आर ब्रिंगिंग द फैमिली बैक इनटू द पिक्चर। ये सिर्फ फोटोग्राफी नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक इमोशन है जो दिल को छू लेने वाला है। और हर एक पेरेंट्स जिसका नन्हा मेहमान घर में आने वाला होता है, उसके लिए एक पल होता है जिसे वो हमेशा सहेज कर, संजो कर और हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहता है।